हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज फिर से एक प्रेडिक्शन लेके आ गया हूँ। क्या यूएस मार्केट में मंदी आ रही है? क्या रिसेशन स्टार्ट हो गया है? और उसका इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कितना पड़ेगा? कंप्लीट एनालिसिस, इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर के साथ साथ जो कि मेरा प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन के लिए इस चैनल से अच्छा प्रेडिक्शन आपको नहीं मिलेगा। साल दर साल जो मेरा प्रेडिक्शन करते आया हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक, ओवरव्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू, सारा सारे चीज़ों का जो यहाँ खिचड़ी मिलता है वो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट व्यू लेकर के आया हूँ, और वो इम्पोर्टेंट व्यू ये है जो कि हर जगह आप देख रहे हैं कि यूएस में रिसेशन, यूरोप में रिसेशन। तो क्या इस रिसेशन में सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए? इंडिया पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये क्या पहली बार हो रहा है? पहले हो रखा है तो उससे भी हम कंपेयर करेंगे और उससे हम सीखें। अगर हमने उससे सीखा है तो उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। और क्या मेरा एनालिसिस है एज फॉर प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि टाइम साइकिल जो है कहीं ना कहीं रिपीटेशन ऑफ फ्रेम है, मीन्स रिपीटेड है, क्योंकि 360 डिग्री साइकिल जो होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड भी करते हैं और फिर से स्टडी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको देखना है और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हर जगह आप देख रहे होंगे कि यूएस मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन का रियल में रिसेशन है भी। महंगाई इतना चरम सीमा पे है और ग्रोथ बहुत कम है। नॉमिनल ग्रोथ है 1%, 1.5%, 2% के आसपास। और इन्फ्लेशन जो है 6% से लेकर के 9%, जो पिछले 30 सालों में 2%, 3% से ऊपर नहीं जाने के बाद ये पहली बार 30 साल के बाद यूएस में इस तरीके का इन्फ्लेशन है और ग्रोथ पहले से कम है। और वैसे ही बीच में कोविड के कारण ऑलरेडी ग्रोथ स्लो डाउन में चल रही थी इकोनॉमी। तो अब रही बात कि इस रिसेशन तो क्लियर कट है कि रिसेशन है, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आ चुका है। और इसकी एनालिसिस मैंने 2020 में कर दिया था कि यूएस मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा। और कोविड के बाद जो बॉटम बनाया था डाउ जोन्स का 18,000 का, वहाँ पे क्लियर कट बोला था कि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस टॉप के आसपास जाके रुक जाएगा। अगर उसको क्रॉस करता है तो डाउ जोन्स 39,000, मैक्सिमम 39,000, 38,000 तक जाएगा, जो कि 36, 37,000 के आसपास जाकर के टॉप बनाया है। तो ये एनालिसिस पहले कर दिया है, फिर भी बहुत सारे व्यूअर हैं और अभी मार्केट में ये ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। क्या इस रिसेशन को देखते हुए क्या हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए? तो मेरा जो व्यू है, इंडिया मार्केट में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे फंड वाले भी बोल रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट भी बोल रहे हैं। उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा अपना एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है और मैं बोलता भी आया हूँ कि 2023 थोड़ा सा खराब होगा और एक झटका मिलेगा। जिनको झटका नहीं लेना है वो मेरा मंथली, डेली, टॉप और बॉटम वाला बाजार को देखते रहे, वीडियो को, उस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगले 10 साल के इस तेजी को मजा लेना है तो आपको बने रहना चाहिए। इवन स्टॉक स्पेसिफिक आप अच्छे स्टॉकों पे दाव लगाते हैं, हर गिरावट पे लेते हैं 2023 तक, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बेनिफिट होने वाला है। यूएस मार्केट पे आ जाते हैं। यूएस मार्केट पे जो रिसेशन है वो कहीं ना कहीं रिसेशन उसका गहराएगा। और अभी रिसेशन वर्ड सुनने से मार्केट हिल रहा है, तो इस मार्केट के हिलने को ये बिल्कुल मत मानिए कि हम डाइजेस्ट कर गए हैं। और मार्केट में जिस चीज़ का इंफॉर्मेशन होता है उसके अगेंस्ट ट्रेंड रहता है। मीन्स कि मार्केट में रिसेशन वर्ड सुन रहा है और इस लेवल पे इंडेक्स मैनेज हो रहा है, अमेरिका मार्केट भी और हमारा मार्केट भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रिसेशन के डाउन साइड को प्ले कर चुके हैं। इवन मैं एज फॉर माई व्यू, अभी आप पब्लिक को पता है, आपको पता है, हमको पता है, रिटेलर को पता है, दुनिया को पता है कि रिसेशन है। और
तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो रिसेशन का रिजल्ट अभी आपको नहीं मिला है, इवन अगेंस्ट द रिसेशन मार्केट परफॉर्म करेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि आउट परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा, नया हाई भी बनाएगा। लेकिन रिसेशन जब आप भूल जाएंगे तब अचानक से मार्केट फॉल कर जाएगा, जो 2023 में होने वाला है। तो रही बात कि इस रिसेशन में अमेरिका जो है अंडर परफॉर्म करेगा और करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, लेकिन इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, एक झटका खाने के बाद आउट परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। पीछे कहीं ना कहीं ये साइकिल में बाजार घूमा है, ऑलरेडी हम घूम चुके हैं इसी साइकिल को, और इसी साइकिल के कारण एक, अगर इंडिया को ऊपर जाना है, आउट परफॉर्म करना है, $5 ट्रिलियन और 5 के बाद $10 ट्रिलियन, एक्चुअली क्या है तो डबल इकोनॉमी होती है। 2 ट्रिलियन से हमारा टारगेट 2.5 गुना का हुआ, और 5 ट्रिलियन होने के बाद उसका 2 गुना भी हम टारगेट अचीव करने के टारगेट पे लगेंगे, तो $10 ट्रिलियन की बात कीजिए। अब $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी पुराना हो गया, अब हम $10 ट्रिलियन के बेसिस पे बात करेंगे, और तो यहाँ से 5 गुना ग्रोथ होने वाला है। और इन बिटवीन यूएस में रिसेशन चलता रहेगा, अंडर परफॉर्म करता रहेगा, और हम कहीं ना कहीं अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे। सेम साइकिल आज से 20 साल पहले देखी गई थी, एस्ट्रोलॉजिकल मान लीजिए, टेक्निकल मान लीजिए। अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे मैं उसको दिखाऊंगा कि ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ एज फॉर टेक्निकल। एस्ट्रो को भूल जाइए, चार्ट पे आ गए हैं। ये डाउ का चार्ट है, और कंपलसरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली, टेक्निकली और मैथमेटिक स्टैटिक्स के बेसिस पे बात करता हूँ। तो उसी बेसिस पे मैं डेटा लेकर के आया हूँ, तो सारे कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, क्योंकि ये मैंने 2020 में जो टॉप बन रहा था 12,400 का, जनवरी में बोल दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, बच के रहना चाहिए। गिरावट से पहले, डाउ के गिरने से पहले मैंने बोल दिया था कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है इंडिया मार्केट में भी। 23 मार्च 2020 को बॉटम बनेगा। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नए लोगों को नहीं पता यहाँ पे किस तरीके का मसाला मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये 2007 का हाई है और जोर से मार्केट गिरा था। उससे पहले चलते हैं 20 साल पहले, जो 2000 में डाउ का जो हाई बना था 11,000 का, 11,000 का हाई लगा था। उसके बाद बाजार फॉल करता रहा, और ये जाकर के 2002 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो कांड हुआ था, यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था, जिस कारण से एक रिसेशन आया। और इस रिसेशन के बाद 2002 में बॉटम बना था, सितंबर 9/11 के नाम से जिसको जाना जाता है। उससे पहले ही बाजार ने सिग्नल दे दिया था। देखिए बाजार इतना स्मार्ट है, टेक्निकल समझो या जैसे भी हो, इतना स्मार्ट है कि पहले ही सिग्नल दे दिया था कि कुछ कांड होने वाला है, और जिस कारण से बाजार गिरते 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 ही आ गया था 7400, पैनिक आया जब, और उस कारण से जिसको टेक बूम भी बोला जाता है, टेक बूम जो हुआ था, नीचे से आप देखेंगे 94 से लगातार बाजार 3000 से 11,000 का हाई लगाता है, और उसके बाद ये एक पैनिक लो बनता है 7,000 के आसपास का अक्टूबर 2002 में। उसके बाद जो पुराना हाई है 2000, टेक बूम का जो हाई है 2000 का, उस हाई को काटने में ये लगा देता है 4 साल बॉटम बनने के बाद। इवन 99 का हाई, जो आप बोलिए 2000 का हाई, 2000 का 99 दिसंबर का हाई या जनवरी 2000 का हाई को काटने में 6 साल लग जाता है। और इन बिटवीन आपको पता है इंडिया मार्केट में 2002-3 से रैली स्टार्ट हो गई थी, जो 2000 से मार्केट
इंडेक्स का देखेंगे 2000 पे बार बार टॉप बना रहा था, गिर जा रही थी, 1000 2000 के रेंज में मार्केट चल रही थी। टेक बूम हमारे यहाँ भी हुई थी, उसके बाद बाजार नीचे गिरता था, यूएस को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इसका 2006 में हाई कटा, लेकिन हमने 2200-2300 का, निफ्टी को देखेंगे तो 2200-2300 के आसपास से 2004 से एक रैली स्टार्ट हुई, जो कि नया हाई कटा और बहुत जल्दी हम ऊपर गए। तो इन्होंने 2006 मीन्स कि 6 साल लग गया हाई काटने में, लेकिन हम लगातार नीचे बॉटम आउट फॉर्मेशन करने के बाद एक बड़ी तेजी आई थी 2004 से। अप्रैल 2004 में एक पैनिक बॉटम बना करके जब यूपीए 1 आई थी, उस पीरियड से लेकर के यूपीए 1 तक, इंड 2008 तक हम बहुत अच्छा खासा राइज किए थे। मीन्स 11,000 वाला इंडेक्स 2007 में टॉप बनाता है मात्र 14,000। मीन्स अगर इसने क्या किया, मात्र लगभग 25% का रिटर्न दिया, और हम 3 टाइम्स हुए। जो 2001 के आसपास का जो हमारा निफ्टी का जो हाई है, आप चार्ट में देखिएगा, मुझे एक एक चीज़ याद है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो हमने आउट परफॉर्म किया यूएस को, वर्ल्ड मार्केट को। तो सेम रिपीटेशन यहाँ होगा। मीन्स 2027 तक अगर हम 25,000 निफ्टी के तो देख रहे हैं, या 30,000 देख रहे हैं, जो भी टारगेट हम देखेंगे, वो यूएस में जो 36-37,000 का डाउ का हाई लगा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार पॉइंट या 6,000 पॉइंट, मीन्स लगभग हम 30% यहाँ से बढ़ेंगे, हमारा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके की रैली यहाँ पे आने वाली है। तो ये एक 20 साल का साइकिल होता है, उसके बेसिस पे भी। तो इसलिए रिसेशन, वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन जब तक नहीं होगा, इमर्जिंग मार्केट नहीं आउट परफॉर्म करेगा। अभी तक हम साथ साथ चल रहे थे, और यहाँ से एक अच्छी तेजी चलने वाली है इमर्जिंग मार्केट में, जो कि इंडिया लीड करेगा, और वहाँ पे यहाँ पे पैसा बहुत बनेगा। तो इसलिए रिसेशन वर्ड से हर जगह रिसेशन रिसेशन सुन करके कहीं इन्वेस्टर घबरा ना जाए, इस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है। इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो मेरे हिसाब से मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे वीडियो के बाद बहुत सारे, क्योंकि ऐसा ही दिखेगा, 2020 में मैंने इस बातें बोली थी, आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट जैसा दिखेगा वैसा ही इकोनॉमिस्ट भी बोलेगा, वैसा ही टेक्निकल एनालिस्ट भी बोलेगा, वैसा ही फंडामेंटल एनालिस्ट भी बोलेगा, क्योंकि दिखने से पहले हमारे एस्ट्रो साइकिल में आ जाता है, और फिर उसके बेसिस पे मैं बात करता हूँ। तो ये व्यू कैसा लगा? अगर व्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।